नमस्कार। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विमर्श में आपको एक नेशनल सेमिनार के बारे में रिपोर्ट दिखाएंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस संदर्भ में है। इस सेमिनार का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्य और इतिहास। इस विषय पर ग्वालियर के माधव महाविद्यालय में हिंदी साहित्य विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया गया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि देश के विभिन्न स्थानों से आए प्रमुख विद्वानों ने किस प्रकार इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और साहित्य पर अपने विचार रखे। 2 दिवसीय इस सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए वक्ताओं ने हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में वक्ताओं के क्या रहे विचार। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य विस्मृत किए गए राष्ट्र नायकों के सामने लाने के अवसर से है। अंग्रेजी दास्ता के कारण उपजी हीन भावना को प्राचीन भारतीय इतिहास ने दूर करने का काम किया। भारत में चारण परंपरा के इतिहास लेखन की परंपरा ज़्यादा प्रचलित रही है। यही कारण है कि इतिहास का मूल स्वरूप सामने नहीं आ सका। भारतीय इतिहास के गौरव को स्थापित करने का काम रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे योगी महापुरुषों ने किया। यह बात स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत माधव महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्य और इतिहास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ चिंतक प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा ने कही। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का उद्घाटन महाविद्यालय के विधि सभागार में प्रातः 10:30 बजे 7 दिसंबर को किया गया। सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना व स्वागत गीत के साथ इसका शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य भारत शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर R.S. शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ के डॉक्टर राजनारायण शुक्ल एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम थे। संगोष्ठी के आयोजन सचिव एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने अतिथि परिचय दिया एवं विषय प्रवर्तन किया। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संगोष्ठी के संरक्षक डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी ने दिया। प्रोफेसर G.P. शर्मा ने राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि साहित्य संप्रेषण की विधा है। रचना के पीछे समाज, मान्यताएं, जीवन दर्शन, परंपराएं, आस्थाएं सभी जुड़े रहते हैं, तब कहीं साहित्य का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि भारत की साहित्य दृष्टि और मानवीय मूल्यों की व्याख्या विश्व से अलग है। विशिष्ट अतिथि ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम ने कहा कि भारत में विद्या को शिक्षा बनाने का कुचक्र अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। अमृत महोत्सव जैसे आयोजन हमें आज़ादी के समय मिले अमृत और विष के संबंध में मंथन करने का अवसर उपलब्ध कराने का है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण शुक्ल ने कहा कि भारत एक सभ्य देश है। यहाँ युद्ध के भी अपने नियम होते हैं। रामायण और महाभारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वीर सावरकर जी ने इसे ही भारत की सद्गुण विकृति कहा है। इस अवसर पर राहुल श्रीवास्तव एवं डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। प्राचार्य द्वारा अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने किया। संगोष्ठी के दूसरे दिन ग्वालियर दर्शन का कार्यक्रम रखा गया। संगोष्ठी में आए प्रतिभागियों को ग्वालियर के नज़दीक पढ़ावली, मितावली व बटेश्वर पुरातात्विक क्षेत्र के भ्रमण पर ले जाया गया।
जहां सभी संगोष्ठी में आए प्रतिभागियों ने इन स्थलों के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इन स्थलों के बारे में डॉक्टर योगेश यादव एवं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी ने सभी का मार्गदर्शन किया। ये दोनों ही विद्वान इतिहास विषय के प्राध्यापक हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के द्वितीय दिन यानी 8 दिसंबर 2021 को महाविद्यालय में इसका समापन सत्र प्रारंभ हुआ। दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुए इस सत्र में मुख्य अतिथि नेपाल के आचार्य डॉक्टर दीप कोइराला थे। मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय महामंत्री डॉक्टर उमाशंकर पचौरी थे। अध्यक्षता आईटीएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस भाकर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल शिक्षण मंडल के आदित्य खनाल, भारतीय जनता पार्टी के प्राध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर नीतेश शर्मा एवं हरदा से पधारे श्री रमण मणि गिरी जी महाराज थे। मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी ने अतिथियों के प्रति स्वागत भाषण दिया। अतिथि परिचय एवं विषय प्रवर्तन संगोष्ठी के संचालक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर उमाशंकर पचौरी ने कहा कि अपने अंदर के ज्ञान से जो परिचय करा दे वही असली शिक्षा है। भारतीय साहित्य और इतिहास के आधार पर ही स्वाधीनता आंदोलन के अमृत महोत्सव का औचित्य है। विशिष्ट अतिथि नेपाल के आचार्य कमल योगी ने कहा कि आज शिक्षा केवल दाल भात अचार और तरकारी तक सीमित रह गई है, जबकि शिक्षा पेट से ऊपर मस्तिष्क के लिए होना चाहिए। शिक्षा सद्बुद्धि, सामर्थ्य और शक्ति के लिए होना चाहिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीतेश शर्मा ने शिक्षा में सुधार के लिए शासन स्तर पर किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भों पर प्रकाश डाला। नेपाल से आए डॉक्टर दीप कोइराला ने मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान और आयुर्वेद से चिकित्सा शिक्षा के सामर्थ्य को पाया जा सकता है। भारतीय शिक्षा केवल धनोपार्जन के लिए नहीं, अपितु समाज में ज्ञान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा पूरे विश्व में संचालित 1300 से अधिक गुरुकुलों के माध्यम से ज्ञानोदय के अभियान में योगदान की भी चर्चा की। अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर एस भाकर ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में भुला दिए गए स्वतंत्र वीरों को ऐसे आयोजन पुनः स्थापित करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य और प्राचीन इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस अवसर पर प्राचार्य द्वारा डॉक्टर नीतेश शर्मा को विद्याभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। साथ ही नेपाल से आए डॉक्टर दीप कोइराला व आचार्य कमल योगी को भी प्राचार्य द्वारा शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय आंदोलन पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सेमिनार में वक्ताओं के क्या विचार रहे। दूसरे दिन आयोजित इस सेमिनार में नेपाल से वक्ता आए जिन्होंने अपने विचार भारत के संदर्भ में रखे। हम इतिहास विमर्श में समय समय पर आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जिससे सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय पर मिलें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें और विभिन्न जो आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, इनमें आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। आपने ये चैनल देखा, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।